श्री राधे। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हमने अभी पिछली कक्षा में चर्चा की ना कि नाम जप करते हुए हमें बहुत से साल हो गए, लेकिन भगवान के गुण रूप लीला दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हम। तो ये उसका पार्ट 2 हम उसमें कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरे पास इतने गैजेट्स नहीं है। ये सेवा पता नहीं कैसे चल रही है, नहीं पता, किशोरी जी की कृपा से। तो हमने चर्चा की जो भी, उसकी अकॉर्डिंग 3 चीज़ें हमने जाना। दीनता, दीन पर भगवान कृपा करते हैं। भगवान ने बोला है कि हम्बल, जो दया करता है जीवों पे, और जीवन को गीता से अलग नहीं, गीता के एक एक अक्षर को हमें अपने जीवन में शुद्धता से लागू करना चाहिए। और भगवान ने जो गीता हमें दिया है, ऐसे नॉर्मल ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। उसमें तो हमारी जीवन से संबंधित हर एक चीज़ है। हमारा नाम जब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमसे कोई अपराध बना हुआ है। और हमने जैसे चर्चा करते करते हम यहाँ तक आए थे कि वैष्णव सेवा, साधु संग तो था, वैष्णव सेवा, दीनता के बाद 3 चीज़ें है ना, दीनता आई। और पेड़ से ज़्यादा सहिष्णु, यानी तरोरपी सहिष्णुना अमानिना मानदेन, तिरनादपि सुनीचेन, ये तिरनादपि सुनीचेन, ऐसा हमें रहना चाहिए। त्रिनादपि सुनीचेन तिरोरपि सहिष्णुना कि जब हम भक्ति में चलते हैं ना, तो हमें मीरा भाई जी का चरित्र सामने लाना चाहिए कि अब जिस राह पे ठाकुर जी ने, वैसे तो हम नहीं चलते हैं, जब चूज़ कर लिया ना भगवान ने, अब समाज से तिरस्कार मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि हमारे अपने, जिनको हम अपने बोलते हैं, वो भी हम पे उंगली उठाएंगे। उसके लिए रेडी रहना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है भगवद गीता में, जिसको मैं चुनूंगा उसको समाज से तिरस्कार मिलेगा। उसके जो अपने हैं, अपने नहीं है, रियल तो अपने भगवान है, अपने भी उसको ऐसा ऐसा तिरस्कार करेंगे, ऐसी ऐसी उंगलियां उठाएंगे। लेकिन उसके लिए एक बात के लिए रेडी रहना कि ये सब चीज़ तो समाज की है, रियल क्या है? अब तो हम और समाज से धक्के भी मिल गए, गालियाँ भी मिल गई, चरित्र गंदा हो गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अब क्या मिलने वाला है? अब हमें स्वयं भगवान मिलने वाले हैं। इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। और वैष्णव सेवा को अपने जन्म, जो जी मनुष्य जीवन है, वैष्णव सेवा को समझना चाहिए। नंबर 3, तो वैष्णव सेवा से उच्च सेवा कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें कभी खुद की सेवा किसी से ले, हाँ, जब शरीर बिल्कुल हमारा ऐसा लाचार हो जाए कि अब कोई सल्यूशन ही नहीं है, हम ऐसे हैं बेड पे कि हमें किसी से सेवा लेनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमें किसी से सेवा नहीं लेनी है, हमें अपने शरीर से वैष्णव सेवा करनी है। ठीक है? और अगर नाम में हमें यही चर्चा करें ना, नाम पे, तो नाम में अगर आपको लग रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा ही कमी आ गई है, नहीं हो पा रहा, नाम जब नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा अपराध हो गया है, मतलब जो हमें वैष्णव की शरण में ही जाना पड़ेगा, उनके पास जाना ही पड़ेगा। वैष्णव कौन? हमारे गुरुवर का जाना पड़ेगा, जहाँ फिर जो आपके गुरु तत्व हैं वो, और आपके शिक्षा गुरु, हमें उनके पास जाके सल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, मानने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी गुरु महाराज, हमसे ये अपराध बना है, क्यों? वो हमें सल्यूशन देंगे। मैंने कुछ सुना है कि लोग अपराध के बाद भी बोलते हमने नहीं ये बोला है, हमने ऐसा नहीं करा है। उसको कहने की जगह पे ये अपने उस अपराध का हमें पता है, हमने कैसे बोला है, क्या है,
वो जो वर्ड है ना इस ब्राह्मण में गूंजे हैं, वो लिखे गए हैं, तो उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैंने बोला, तो हमें जल्दी से उस अपराध से छुटकारा मिलेगा। और जो वैष्णव हमने अपराध किया है उससे हम उस वैष्णव से क्षमा मांगेंगे और अपने भजन में लगेंगे। अदरवाइज भजन नहीं हो पाएगा। वो ऊपरी भजन होगा, ऊपरी, लेकिन अंदरूनी हमें भी पता है कि अंदर से नहीं हो पा रहा है। और निरपराध मन लगेगा, स्वयं नाम भगवान है, तभी हमें प्राप्ति होगी। मन जब लगेगा बिल्कुल भजन में, हमें खुद ही पता चल जाएगा। अगर नहीं होगा, मन नहीं लगेगा, दैट मीन्स हमने कुछ अपराध किया है। और नाम निरपराध कैसे होगा? उसके एक निष्ठा से, बाय हुक बाय क्रुक हमें जप करना है और ऐसी लाइफ बनानी है कि नाम में मन लगे, नाम लगे। सिर्फ माला की गिनती नहीं करनी है, लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती है होती रहे, माला फेरना है, नाम को दिल से, गुण रूप लीला को ही सामने लाना है। क्यों? कल का क्या पता? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है कल का, क्योंकि कृष्ण की प्राप्ति अभी ही हमें करनी है और इस जीवन को हमें चेंज करना है, अपने स्वर की सिद्धि करनी है, ना कि हमें इस वाणी से, इस स्वर से किसी को वैष्णव अपराध करना है, बल्कि हमें स्वर सिद्धि। और सबसे पहली बात पता है, जब हमारे शिक्षा गुरु या हमारे गुरु महाराज हमें डांटें, पता वो हमारे लिए कुछ बुरी बात नहीं है, हमें डांट मिल रही है ना, दैट मीन्स हमें गुरु का प्रेम मिल रहा है। अगर गुरु महाराज ये बोल रहे हैं यहाँ पे गलत हो, हाँ गलत है। हमें अगर जैसे मुझे कोई बोलेगा हाँ मेरा जप नहीं हो रहा है, लेकिन गुरु महाराज मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, क्योंकि हम तो कभी बोलेंगे ही नहीं कि हमने कभी अपराध किया है। पर लेकिन हम जानते हैं, हमारा हृदय जानता है, हमारा मन जानता है, इसलिए हमें सीनियर्स के पास जाना चाहिए। सीनियर मीन्स जो आपके शिक्षा गुरु हैं, आपके मेंटर हैं। कृष्ण की अनुभूति नहीं तो नहीं होगी, वो एक फेक अनुभूति। हम अपने आप को बोलेंगे नहीं नहीं मुझे हुई है कृष्ण की अनुभूति। जब कृष्ण की अनुभूति होगी, भगवान शिव की अनुभूति होगी, हमारे पास उस दिन अपने ही प्रिय सखी को, सखा को बोलने के लिए वर्ड्स नहीं होंगे। हम कांपेंगे कि कैसे बताएं किसी को। फिर ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये मेरा और मेरे भगवान का संबंध है, इसी हृदय में रखना है, किसी से शेयर नहीं करना। कर ही नहीं पाएंगे, जीवा ही साथ नहीं देगी। दर्शन तो भगवान तो खुद देना चाहते हैं हमें दर्शन, भगवान तो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। कृष्ण जैसे दीन कृष्ण नाम लय बार बार, तभी जाने कृष्ण अपराध। जैसे हम कृष्ण का नाम लेते लेते, वो कैसे पता चलेगा अपराध, ये मैं आपको आंसर कर रही हूँ। दीन कृष्ण नाम लय बार बार, तभी जाने अपराध, क्योंकि गुण रूप लीला। इसकी एक और एग्जाम्पल है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसका ये है, क्योंकि हमारे अंदर तो करोड़ों अपराध भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा। माला पकड़ना, कीर्तन में बैठना, लेकिन वहाँ भी हमारा मन नहीं लगता है। हम शो ऑफ के लिए बैठे हैं, ताली बजा लो, कीर्तन नहीं। लेकिन कीर्तन में भी बैठे हैं ना, तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा है मन, बार बार जाना है कीर्तन में, क्या अपराध बन रहा है। क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर हमें अपना मंथन करना है ना चित्त का, तो हम जब भी कीर्तन में भी बैठेंगे ना, हमें भगवान के गुण रूप लीला का चिंतन होगा। अगर नहीं हो रहा, दैट मीन्स वी डन सम मिस्टेक। तो इसलिए हमारा अपराध बना हुआ है, अपराध बना हुआ है। उस अपराध को क्षमा कैसे मांगनी है? भगवान को बोलना है हमें कि भगवान, हे प्रभु, मैं तो करोड़ों अपराधों में घिरा हुआ हूँ, मुझ में अपराध ही अपराध है, लेकिन प्लीज़ आप मेरे अपराधों पे ध्यान मत दो और मुझे सही राह दिखाओ, मुझे क्षमा करो, मुझे सद्बुद्धि दो। ऐसे हमें अपने अपराधों को मानना है। सल्यूशन क्या है? वैष्णव से पूछना और अपने किए गए अपराधों को स्वीकार करना। लेकिन अहंकार है ना,
अहंकार इतना आएगा कि वो पूछने ही नहीं देगा। हमें लगेगा हम क्यों झुके। अगर गुरु ने बोल दिया, अब हम गुरु के पास गए, चलो शिक्षा गुरु के पास, दीक्षा के पास तो गए ही नहीं। अब उनको बोलेंगे प्रभु जी ऐसा ऐसा, वो बोलेंगे तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुमने ये किया। अब हम मानेंगे ही नहीं, दोबारा हम अपने शिक्षा गुरु को साइड कर देंगे। पहले हम क्या बोलेंगे, ये मेरा शिक्षा गुरु या ये माता जी मेरी शिक्षा गुरु। बाद में हम उनके, जब माता जी के, प्रभु जी के कठोर वचन हमारी तरफ आएंगे ना, हम उनको उठा के फेंक देंगे, अरे भाई तुम कौन हो हमें जज करने वाले। लेकिन वो हमारी अच्छाई के लिए हमें अगर बता रहे हैं ना, हमें उस पथ पे चलना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमें हमारे दीक्षा गुरु मिले। लेकिन हम नहीं समझेंगे, हम गुरु को भी गलत कर देंगे, बुद्धि वैसी देंगे ना। भगवान तो चाहते ही नहीं है, करो अपराध। फिर भगवान ने बोला ऐश्वर्य दूंगा, सब दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट नहीं होऊंगा। अगर जिसको भगवान मिलेंगे, पहले तो उसको समाज से अच्छी तरह पिटवाएंगे, उसके बाद फिर उस इंसान को लगेगा मेरा कोई नहीं, ये समाज में सिर्फ धक्के मिलते हैं। जिसका अच्छा किया उसने बुरा बोला। अगर मैं भगवान की तरफ ही होता तो आज मैं इन थपेड़ों में नहीं होता, थपेड़ों में नहीं होता। ये है, अब गुरु को गलत बोल देंगे, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं। सेकंड क्या आएगा कि कोई बोलता है तो आप गलत कर रहे हैं, तो हम अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहेंगे। आइडिया क्या? अहंकारी हो जाएंगे, हम दीनहीन होंगे। गुरु वैष्णव शिक्षा गुरु को हमें समझना चाहिए। हमने ही उनको माना है ना, वो तो नहीं आए ना, हमने उनको एक्सेप्ट किया एज ए आवर शिक्षा गुरु, देन दीक्षा गुरु। तो फिर गुरु तो द्वेष नहीं रखते, शिक्षा गुरु भी द्वेष नहीं रखते। वो हमें डांटेंगे, परखेंगे, क्यों? ताकि हम सोना बन के निकलें भक्ति में। गुण रूप लीला का चिंतन तब फील होगा जब हमारी आंखों में अश्रु होंगे। पत्थर दिल में कभी भी भगवान वास नहीं करेंगे, अश्रु होंगे तब। और अपने अपराध को जानने के लिए हमें भगवान को प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है उनका प्रेम पाने के लिए। और प्रॉब्लम तो फिर वही है ना, क्या करें? भगवान स्वीकार करें, वो प्रार्थना स्वीकार करेंगे ना। हमें प्रार्थना करनी है, हे गोविंद मुझसे जो अपराध बने हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, तो आप कृपा करके मुझे मेरा दोष बताइए। तो भगवान आएंगे स्वप्न में, दोष बताएंगे, और ताकि मैं उस वैष्णव के पास जाके क्षमा मांग सकूं। जो साधु निंदा मैंने की है तो मैं उनके पास जाके क्षमा मांग सकूं। भीड़ चाल में हम लोग कई बार साधु निंदा कर देते हैं। साधु कोई, मैं भगवे कपड़े वाला साधु नहीं कह रही, साधु कोई भी फैमिली हो सकती है जो भक्ति में लगी है। हम उनके तिलक के ऊपर बोल रहे हैं या हम उनकी लाइफ स्टाइल पे बोल रहे हैं, तो वो वैष्णव अपराध हो जाएगा कि जब तक हम उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो इसलिए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोविंद हम पे कृपा कीजिए, मेरे दोष दर्शन मुझे करवा दीजिए, ताकि मैं, क्योंकि माफ़ी नहीं मिलेगी जब भगवान बोलते जब तक मेरा भक्त वैष्णव आपको माफ़ नहीं करेगा मैं नहीं कर सकता। जैसे वो माफ़ करेगा हमारा नाम जब सही होने लग जाएगा, देख लेना अगले ही पल। और हमें उसी ही नाम में भगवान के गुण रूप लीला का चिंतन इतना स्ट्रॉन्ग आएगा कि खुशी के मारे पाँव नाचेंगे थिरकेंगे। इसलिए हमें वैष्णव अपराध, नाम अपराध से दूर होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हम किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलें। अगर कोई भक्ति में चल रहा है तो उस पर भगवान की कृपा हुई है, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को जज करने का। अगर आपने किसी को एज ए शिक्षा गुरु अपना लिया, अब उसमें दोष दर्शन करेंगे, फिर तो पता नहीं कितने जन्मों के अपराध आप दोबारा लेंगे। इसलिए अपने शिक्षा गुरु को समान दीक्षा गुरु समझना चाहिए और वैसे ही उनका सम्मान करना चाहिए, वैसे ही उनके साथ एक संबंध बना के रखना चाहिए, क्योंकि बिना संबंध के कोई रिश्ता नहीं चलता, भगवान के साथ वाला भी नहीं चलता। इसलिए भगवान के साथ भी हम संबंध बनाते हैं, सखा, वात्सल्य, माधुर्य भाव में बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं ना, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो नामापराध के ऊपर आज की चर्चा को सेकंड पार्ट में यही विश्राम देते हैं। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम।
और आज की कक्षा हरिचरण चिंतन में विराम। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। राधा रमन लाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे।